हाय एवरीवन। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक कहानी लेके। कहानी है एक लड़के संयोग की, जिसका नाम संयोग तो उसके पिताजी ने बचपन में ही रख दिया था, लेकिन संयोग से भी उसके साथ आज तक कोई अच्छा संयोग नहीं हुआ था। संयोग ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वो बेंगलोर की एक कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था। संयोग का भी सपना था कि कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती जिसके साथ वो कहीं घूमने जाता, अच्छे से अपनी शाम स्पेंड करता, कभी कॉफी पीने जाते तो कभी वॉक पे जाते। लेकिन संयोग का तो यह सब एक सपना ही था। संयोग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो अचानक उसने देखा कि उसके फोन पर फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन देखकर तो वो हैरान ही रह गया। एक सुंदर सी, प्यारी सी और बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि इतनी सुंदर कि जैसे हम सपनों में परियों को सोचते हैं, इतनी सुंदर एक लड़की का फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आया। संयोग की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। संयोग को ऐसे खुश देखकर उसका दोस्त रजत, जो कि उसका रूममेट भी था, उसने पूछा, क्या बात है संयोग, आज कौन सा खजाना मिल गया जो इतना खुश नजर आ रहा है। संयोग ने शर्माते हुए उससे शेयर किया कि यार देख, इस लड़की का जरा मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आया है। रजत भी हैरान, इतनी सुंदर लड़की और खुद से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रही है, ये तो थोड़ी सी हैरानी की बात लग रही थी दोनों को। फिर रजत ने उसको बोला, अरे देख यार, कहीं कोई फेक प्रोफाइल ना हो। तो संयोग ने कहा, नहीं नहीं, फेक प्रोफाइल तो मुझे नहीं लग रहा है, देखना इतनी सारी फोटोज डाली हुई है उसने, फेक प्रोफाइल कैसे हो सकता है। तो रजत को भी ठीक ही लगा। अब दोनों का समय ऐसे व्यतीत होता रहा आगे। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए तो संयोग संचिता की किसी भी पोस्ट के आने का इंतजार करता, और जैसे ही संचिता कोई भी पोस्ट डालती, कोई भी पिक्चर डालती, तो संयोग उसको लाइक कर देता, या उसमें हार्ट वाली इमोजी भेज देता, या कभी स्माइली वाली इमोजी भेज देता। तो इसी तरह समय आगे चलता रहा, बढ़ता रहा। संयोग ऐसे ही हमेशा की तरह संचिता की किसी भी पोस्ट का इंतजार करता रहता। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक से संचिता का मैसेज आया। अब तो संयोग बहुत खुश, जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। मैसेज उसने देखा तो संचिता ने उसे भेजा था, हाय। अब संयोग तो इतना खुश कि उसकी खुशी का तो कोई, संचिता के नाम पे तो संयोग की खुशी का कोई ठिकाना रहता ही नहीं था। फिर से रजत उसके पास में बैठा हुआ था। रजत ने पूछा, भाई अब क्या हुआ, हमें भी तो बता। फिर संयोग ने उसको बताया कि अरे यार, संचिता का मैसेज आया है। तो रजत ने बोला, फिर इंतजार क्या कर रहा है, तू भी भेज उसे मैसेज। और दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैसेंजर पे कभी कभी बात करते और कभी कभी एक दूसरे की पोस्ट को शेयर करते करते, लाइक करते करते समय आगे बीतता गया, चलता गया। संयोग बहुत खुश था, जैसे उसका तो सपना पूरा हो गया था। तो इस तरह से दोनों की मैसेंजर पर बातचीत होनी शुरू हो गई और समय आगे आगे बीतता गया। तो समय अच्छा दोनों का व्यतीत हो रहा था। फिर एक दिन अचानक से फिर से संचिता का मैसेज आया, और इस बार संचिता ने संयोग को बोला कि वो उसके साथ कॉफी पीना चाहती थी। ओ माय गॉड, अब तो संयोग सातवें आसमान पर, इतना खुश कि दुनिया में शायद सबसे खुश संयोग ही था। जैसे दुनिया में सारे अच्छे संयोग उसे मिल गए थे, उसकी किस्मत में उसके साथ जुड़ गए थे। फिर संयोग ने उसे वापस मैसेज किया कि ठीक है, मिलते हैं संडे के दिन कैफे में मिलते हैं। लेकिन रजत ने फिर उसे वार्न किया कि भाई प्लीज एक बार चेक कर ले, इतनी सुंदर लड़की है यार, वो तेरे को रिक्वेस्ट क्यों भेजेगी, वो तेरे से क्यों मिलना चाहती है। तो रजत को तो पूरा लग रहा था कि वो कोई लड़की वड़की नहीं है, वो तो कोई लड़का है। लेकिन संयोग तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। संयोग को तो बस अब इंतजार था संडे का, कि संडे को वो क्या पहन के जाएगा, वो क्या शॉपिंग करे, कौन से शूज पहनेगा। बस उसके दिमाग में तो संचिता से मिलने का ही जिक्र चल रहा था। अब उसने तो शॉपिंग भी शुरू कर दी। वो शॉपिंग करने गया, उसने अपने लिए एक न्यू शर्ट ली, पैंट ली, शूज लिए न्यू, और
फिर संडे का दिन आ गया। संडे का दिन आया तो संयोग खुशी खुशी तैयार होकर कैफे में पहुंच गया कॉफी पीने। वहां पे बैठा संचिता का इंतजार कर रहा था, करता जा रहा था। फिर उसने सामने से देखा एक लड़की परियों से भी कहीं ज्यादा सुंदर, बहुत सुंदर। संयोग को तो लग रहा था जैसे कि कोई सपना चल रहा हो। उसने तो खुद को चूटी काटी, चूटी काट के चेक किया कि कहीं कोई सपना तो नहीं है। संचिता को देखकर वह बेहद खुश था। संचिता आई, उसके पास आकर बैठी। फिर संचिता ने उसे बोला कि संयोग उसे अपने एक दोस्त से काम है, क्या संयोग उसे वहां पर लेकर जाएगा उसके दोस्त से मिलने के लिए। तो संयोग ने कहा हाँ, क्या दिक्कत है, बिल्कुल हम चलेंगे, उसके दोस्त से मिलने चलेंगे। संयोग को अपने मन में लग रहा था कि यह तो बहुत अच्छा मौका है, इस बहाने वो संचिता के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर पाएगा। और संयोग संचिता को लेकर उसके दोस्त से मिलवाने के लिए चल दिया। वहीं पास की ही बिल्डिंग में जाना था संचिता को। संचिता संयोग को अपने साथ उस बिल्डिंग में लेकर गई और जैसे ही बिल्डिंग में अंदर एंटर किया तो संयोग ने देखा कि सामने एक बड़ा सा हॉल था। बड़ा सा हॉल था जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस। बहुत सारे टेबल्स लगे हुए थे, चेयर्स लगे हुए थे और बहुत सारे लोग थे वहां पर। सब सूट बूट पहनकर, टाई लगाकर, बिल्कुल प्रोफेशनलिस्ट ऐसा लग रहा था। संचिता संयोग को अपने साथ आगे लेकर गई। संचिता का दोस्त वहां पर बैठा हुआ था एक टेबल पर। संचिता ने अपने उस दोस्त से संयोग को मिलवाया कि यह देखो, यह मेरा फ्रेंड है संयोग। और संचिता और संयोग उसके दोस्त के साथ वहीं पर बैठ गए। अब 1 घंटा जैसे तैसे व्यतीत हुआ। अब संयोग को यह समझ में आ चुका था कि उसकी दोस्ती का इस्तेमाल किया गया है एक कॉर्पोरेट मार्केटिंग के लिए। उसे बहुत ही अफसोस हुआ। वह अपने सारे सपनों को समेटकर और संचिता को बाय कहकर वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती कीजिए, सोशल मीडिया पर भी रहिए, ठीक है, लेकिन पूरा भरोसा किस दोस्ती पर करना है, किस दोस्ती में कितना आगे बढ़ना है, उस पर बहुत ज्यादा थॉट दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।